चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोग के बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक से पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। जैसे कि आपको बुक का है, 9 बोध की बुक से हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन में, लिखित व्यवहारों में जिस खाते को विकलित करना है उस खाते को नाम और खाते का वर्ग तथा खाते को विकलित करने के कारण बताइए। तो ये सब ने सीधा अपन पंजी प्रविष्टि करेंगे। क्या करेंगे? पंजी प्रविष्टि करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। बताइए क्या एंट्री बनेगा? तो कॉलम बना लिए एंट्री का आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करें। नहीं बनाए कॉलम? एक पेज का कॉलम बना लीजिए जल्दी से, कॉलम बना लो। चलिए कॉलम बन गया। चलिए बताइए, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 20,000, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, पूंजी खाते से। चलिए लिखिए, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। लिख दिए? लिख लो जल्दी। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से 20,000 20,000। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से 20,000 20,000। नरेशन लिख लेना, नगद से व्यापार आरंभ करने पर, नगद से व्यापार आरंभ करने पर, नगद से व्यापार आरंभ करने पर, नगद से व्यापार आरंभ करने पर डाल दिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। इसके बाद लिखा हुआ है, मोहन को नगद माल बेचा। बताइए क्या एंट्री बनेगा? हाँ, वेरी गुड। लिखो, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। कमान, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, क्योंकि रोकड़ आ रहा है, विक्रय माल जा रहा है। ठीक, 1,000 डाल दो, 1,000 डाल दो। अमाउंट डाल दीजिए 1,000। नरेशन लिख लेना, नगद माल का विक्रय, नगद माल का विक्रय। नरेशन लिख लेना, नगद माल का विक्रय, नगद माल का विक्रय। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रमेश को वेतन दिए। बताइए, लिखिए वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 500 रुपये 500 रुपये। चलो तुम लोग का एंट्री ऑटोमेटिकली तुम लोग दिमाग से निकल रहा आजकल एंट्री। चलो ठीक है, अच्छी बात है। रमेश को वेतन दिए, वेतन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें। फिर लिखा है जी 500 रुपये डालेंगे। नरेशन लिख लिए तुम लोग? ओके, वेतन नगद दिया लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़े। राधे से कमीशन के प्राप्त हुए। बोले वेरी गुड, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। गुड, चलो ठीक, रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाते से। लिख लीजिए 200 रुपये 200 रुपया, 200 रुपये 200 रुपया। हो गया? ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसका टोटल कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ, टोटल कर लीजिए। कम ऑन, जल्दी टोटल कर लो। कॉलम बना लिया आप लोगों ने सेकंड नंबर के लिए? चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। 400 रुपये का माल आहरित किया। बोलिए क्या एंट्री बनेगा? क्रय, माल ले रहा है ना क्रय खाते से। आहरण खाता विकलन, माल जा रहा है क्रय खाते से। लिखिए जल्दी, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से। ठीक है, नरेशन लिख लेना, नगद माल का सॉरी माल का आहरण करने पर। नरेशन लिखना, माल का आहरण करने पर, माल का आहरण करने पर 400 रुपये 400 रुपया, 400 रुपये 400 रुपये। नरेशन में डाल दो 400 रुपये 400 रुपये, अमाउंट में डाल दिए। चलिए नेक्स्ट, 20 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। बताइए, वेरी गुड। लिखिए, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से, रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाते से। नरेशन लिखना, ब्याज प्राप्त किया या ब्याज प्राप्त करने पर, ब्याज प्राप्त करने पर। कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में 500 रुपये निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले। वेरी गुड, आहरण खाता विकलन बैंक खाते से। लिखिए 500 रुपये 500 रुपया, आहरण खाता विकलन बैंक खाते से 500 रुपये 500 रुपया। नरेशन लिख लेना, निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले। नरेशन नहीं समझ में आता ना, तो जो लिखा रहता ना उसी को अमाउंट छोड़ के लिख दे करो। ठीक है, निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाले। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट देखें। अब देखो क्या लिखा है,
200 रुपये के मूल्य सूची का माल सोहन ने वापस किया। क्या वह व्यापारिक बट्टा दिया है क्या? अगर बट्टा देते तो घटा देते, परंतु व्यापारिक बट्टा तो दिया नहीं है। सीधा क्या बोल रहा है, 200 रुपये के सूची मूल्य का माल सोहन को वापस किया, सोहन ने वापस किया। बताओ कैसा वापसी है? विक्रय वापसी भैया, वो वापस कर रहा विक्रय वापसी, सोहन ने वापस किया तो वो वापस कर रहा, सामने वाला वापस करेगा तो फिर क्या होगा, माल आएगा। और कैसा माल आता है? विक्रय वापसी। क्या एंट्री बनेगा? बोलो 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 बोलो, सोहन है ना, एंट्री बोलो बेटा। विक्रय वापसी खाता विकलन सोहन से, ठीक है, चलो लिखो जल्दी, विक्रय वापसी खाता विकलन सोहन से, विक्रय वापसी खाता विकलन सोहन से, सोहन से। हो गया? चलिए ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हुआ। कॉलम खींच लीजिए, टोटल कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉलम बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कम ऑन। चलिए बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की योजनांशा प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। तो हिमांशु की पुस्तकों में हेडिंग डाल लीजिए। चलिए, हिमांशु की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि, ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए ऊपर, हिमांशु की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि, हिमांशु की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, हिमांशु की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, हिमांशु की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ लिख लिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। 2014 1 दिसंबर लिखा देखिए आपके बुक में, तो डेट डाल दीजिए 2014 लिख दीजिए ईयर में, तिथि वाले कॉलम में, और डेट डालिए 1 दिसंबर। हाँ चलिए बताइए, अब मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, बोलो बेटा हरीश। हाँ शाबाश, लिखो, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से 75,000 75,000, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से 75,000 75,000, 75,000 75,000 रुपये। नरेशन लिखना, नगद रोकड़ से व्यापार आरंभ करने पर, नगद रोकड़ से व्यापार आरंभ करने पर लिख लिए 75,000 75,000 रुपये। डन, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद नेक्स्ट नरेशन लिख लिए ना, ओके। 7 दिसंबर नगद माल खरीदा, बोलिए लोकेश, वेरी गुड। लिखिए, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 10,000 10,000, अमाउंट डाल देना 10,000 10,000। 7 दिसंबर क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से 10,000 10,000, 10,000 10,000, ठीक। नरेशन लिख लेना, नगद माल क्रय करने पर, नगद माल क्रय करने पर, नरेशन लिखिएगा, नगद माल क्रय करने पर। हो गया? इसके बाद बच्चों अगला देखो क्या लिखा, 9 दिसंबर डालो डेट, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर डालो डेट। हाँ बताइए, स्वाति को माल बेचा, स्वाति विकलन विक्रय खाते से, वेरी गुड। लिखिए, स्वाति विकलन विक्रय खाते से, स्वाति विकलन विक्रय खाते से 5,000 5,000, स्वाति विकलन विक्रय खाते से 5,000 5,000। हो गया? बढ़ जाए आगे, ठीक है। नरेशन अगला लिखो, नरेशन लिख लिए। स्वाति को उधार माल बेचा लिख सकते हैं, उधार माल का विक्रय करने पर, उधार माल का विक्रय करने पर लिख लीजिए, ठीक। 9 दिसंबर, उसके बाद 12 दिसंबर डेट डालिए, 12 दिसंबर, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, बोलिए, ठीक। लिखिए, फर्नीचर खरीद खाता विकलन रोकड़ खाते से, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक है। फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से 3,000 3,000 डाल दीजिए अमाउंट में, 3,000 3,000 3,000 3,000। डन? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? ओके, वेरी गुड। अब सुनो क्या लिखा, 18 दिसंबर, नेक्स्ट लिखो 18 दिसंबर, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए, बोलिए, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए। पूर्ण भुगतान बोला, इसका मतलब क्या है, पुराना हिसाब देखोगे तो देखो, स्वाति से आपका पुराना हिसाब कितना था, 5,000, स्वाति से पुराना हिसाब था 5,000 का, और उसे पूर्ण भुगतान मिल कितना रहा है, कितना कम मिल रहा है, 1,000। किस में जाएगा, बट्टा में। अच्छा प्राप्त हो, अब एंट्री सोचते हैं ना,
एंट्री में ज़्यादा टेंशन मत लेना। क्या लिख रहा है? स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए पहले ये बता। चलो ठीक है, नॉर्मल एंट्री सोच भी सकते हो, रोकड़ खाता विकलन स्वाति से और उसमें बट्टा लगा दो, एक तरीका है। लिखो रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन स्वाति से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन स्वाति से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे? स्वाति से। चलिए बताइए रोकड़ में कितना रुपया जाएगा आप ही बताइए। 4000, जितना रोकड़ आया 4000, लिखो रोकड़ खाता विकलन 4000 रुपये से। बट्टा खाता विकलन कितना होगा? 1000, वेरी गुड, और दोनों को जोड़कर 5000 स्वाति समाकलन कर देंगे। समझ गए? नरेशन लिखना स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए, स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए, स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए, स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 25 दिसंबर किराया चुकाया। बोलो बच्चों, किराया चुकाया। वेरी गुड, लिखो किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से, किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से। किराया चुकाया लिख लेना, कितना रुपया अमाउंट डलेगा? हाँ 1000, लिख लो 1000। हो गया 1000। चलिए नेक्स्ट लिखिए 30 दिसंबर, अगला लिखो 30 दिसंबर। हाँ बोलो, वेतन का भुगतान किया। ठीक, लिख लीजिए वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से 1500 1500। चलिए ये भी जनरल क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक, टोटल कर लीजिए इसका, नरेशन लिख लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉलम बना लो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कम ऑन, चलिए कॉलम बन गया। तो सुनो, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 संदीप वाला, 5 जसपाल वाला और 6 लाला विश्वभान वाला और 7 मैं समझता हूँ आप लोग से बड़े आराम से बन जाएगा 7 तक के। ठीक है, 8वां ही बन जाएगा। मैं चलिए आप लोग को 9वां बताता हूँ। ठीक है, 9 नंबर बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या लिखा देखो, निम्नलिखित सौदों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। लिखा है 1 फरवरी 2016 को रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रुपए रोकड़, 1 लाख रुपए का माल और 2 लाख रुपए की मशीन से व्यापार आरंभ किया। बोलिए क्या एंट्री बनेगा? हाँ हाँ, विकलन किससे? वेरी गुड, लिखिए रोकड़ खाता विकलन 5 लाख रुपए, रोकड़ खाता विकलन 5 लाख रुपए करो, रोकड़ खाता विकलन, विकलन वाले कॉलम में 5 लाख रुपए। माल खाता विकलन, माल मतलब स्कन लिख लो, स्कन खाता विकलन, स्कन क्रय भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्रय भी डाल सकते हो, क्रय खाता विकलन। फिर उसके बाद लिखिए मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन पूंजी खाते से, मशीन खाता विकलन, मशीन खाते में डालना 2 लाख रुपए, 5 लाख 1 लाख 2 लाख। ठीक है, 5 लाख 1 लाख 2 लाख और पूंजी खाते से में डाल देना 5 और 1 6, 6 2 7 8 लाख, 8 लाख डाल देना। ठीक है, 8 लाख। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखेंगे सर? तो नरेशन लिख सकते हैं विविध संपत्ति द्वारा व्यापार आरंभ करने पर। क्या लिखोगे? विविध संपत्तियों द्वारा व्यापार आरंभ करने पर, विविध संपत्तियों द्वारा व्यापार आरंभ करने पर, विविध संपत्तियों द्वारा व्यापार आरंभ करने पर लिख लेना। कोई दिक्कत? विविध संपत्तियों द्वारा व्यापार आरंभ करने पर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित प्रविष्टि मतलब जब कोई एक विकलन होता है बाकी समाकलन होते हैं, ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? बोलो बोलो बोलो, नहीं है? ठीक, आगे बढ़ जाए। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। 2 फरवरी, बोलूँ आगे? 2 फरवरी उधार माल खरीदा, शरद से 30,000 रुपये, रजत से 40,000 रुपये और भगत से 60,000 रुपये। उधार माल खरीदा है, बोलो क्या एंट्री बनेगा? गलत गलत, माल खरीद रहे हो, माल आ रहा है। हाँ हाँ, सोचने में कंजूसी करोगे गड़बड़ होगा। माल आ रहा है, क्रय खाता विकलन शरद से, रजत से और भगत से। 3 है ना, 3 लोग है, नहीं समझे? चलो लिखो भाई, क्रय खाता विकलन 3 लोग से माल खरीद रहे हो तो अलग अलग करते, क्या एंट्री करते? क्रय खाता विकलन शरद से, क्रय खाता विकलन रजत से, क्रय खाता विकलन भगत से। तो बॉस यहाँ तो सब से हो रहा है ना, कॉमन क्या हो रहा है? क्रय खाता। तो एक साथ नहीं लिख सकते, क्रय खाता विकलन शरद से, रजत से और भगत से। हाँ लाइन से लिखो, लाइन से, हाँ कोई लाइन में मत छोड़ना। क्रय खाता विकलन लिखे, नहीं आता लिखने? नहीं आता लिखने? देखो जैसे कॉलम है तो क्रय खाता विकलन लिखना, क्रय खाता विकलन, माल आ रहा है ना,
क्रय खाता विकलन। उधार खरीदे तो क्या लिखेंगे, किससे, शरत से, शरत से, शरत से, फिर उसके बाद रजत से और भगत से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो बताओ कितना कितना रुपया है। देखो यहाँ पे 30,000, 40,000 और 60,000, तो कॉलम बनाए होगे, इस तरह से कॉलम बनाए होगे। 30,000 शरत में डालोगे, 40,000 भगत में डालोगे, और सॉरी रजत में डालोगे, और बाकी कितना 60,000 रुपये किस में डालोगे, भगत में डालोगे। इस प्रकार देखो जोड़ो सबको, कितना होगा 1,30,000 से विकलन करोगे। नहीं समझे? आ गया? नरेशन लिख लो, नरेशन लिख लेना, उधार माल का क्रय, उधार माल का क्रय लिख लेना। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया? ठीक है, बिठा दे। हो गया जी? आपने अमाउंट गलत फिल किया, देख लो, आपने विकलन में लिख दिया अमाउंट को, सारे अमाउंट को। समाकलन वाले कॉलम में लिखना है। अभी बोला हूँ ना, कॉलम बना के दिखाया हूँ बाकायदा। देखो लोकेश का, देखो कॉपी हो गया। नरेशन लिखिएगा, उधार माल का क्रय करने पर। लिख लिया नरेशन? चलिए देखिए अगला, 5 फरवरी उधार माल बेचा। देखो 3 लोग को माल बेच रहा है, जॉर्ज को, अविनाश को 15,000 और कलीम को 30,000, 35,000। बताइए उधार माल बेचोगे, जनरली क्या एंट्री बनता है? हाँ होगा, क्या एंट्री बनेगा? जॉर्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन, विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? लिखिए, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। समझ में आया कि बोलना पड़ेगा बोर्ड में? आ गया? लिखिए, जॉर्ज विकलन, अविनाश विकलन और कलीम विकलन, और माल जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? विक्रय खाते से। लिखिए विक्रय खाते से, जॉर्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन, विक्रय खाते से। कलीम विकलन विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। बताइए जॉर्ज विकलन कितने रुपए से होगा? 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये डालो, जॉर्ज को विकलन करो 10,000 से, विकलन वाले कॉलम में 10,000, अविनाश में 15,000 और कलीम में कितना? 35,000। इस प्रकार कुल मिला के आपने कितना माल बेचा? 60,000 का माल बेचा। जोड़ के लिख दीजिए 60,000 हो गया। 60,000 विक्रय खाता समाकलन करना 60,000 से हो गया। नरेशन लिखना, उधार माल का विक्रय करने पर, उधार माल का विक्रय करने पर। समझ गए? ठीक, ये सबको मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित प्रविष्टि। ठीक है, आगे अगला लिखो डेट 18 फरवरी। नेक्स्ट डेट डालो 18 फरवरी। 18 फरवरी। चलिए बताइए, खर्चों का भुगतान किया, वेतन 700, स्टेशनरी 800, गाड़ी भाड़ा 900 और ब्याज 1,000। सारे खर्चों का भुगतान कर रहे हैं। समस्त वह क्या होते हैं? क्या एंट्री बनेगा? हाँ हाँ, रोकड़ खाते से माल पैसा जा रहा है ना, रोकड़ खाते से। चलिए लिखिए, लिखिए जल्दी से। वेतन खाता विकलन, स्टेशनरी खाता विकलन, गाड़ी भाड़ा खाता विकलन, ब्याज खाता विकलन, रोकड़ खाते से। कुल मिला के रोकड़ जा रहा है, क्या लिख दोगे? रोकड़ खाते से। लिख लीजिए। हो गया? हो गया भाई? चलो बताओ, वेतन खाता विकलन 700 रुपये से करो, स्टेशनरी में 800 डालो, गाड़ी भाड़ा में 900 डालो और ब्याज में 1,000 डालो। वेतन में 700, स्टेशनरी में 800, गाड़ी भाड़ा में 900 और ब्याज में 1,000। सबको जोड़ के कितना आया बताओ? 2400। पक्का? लिख लो। हाँ 2400। 8 7 15, 15 और 9 कितना हुआ? 24। 24 और 1000 3400 हो रहा है, तो 3400। रोकड़ खाता समाकलन करो 3400 से। रोकड़ खाता समाकलन करो 3400 से। हाँ, नरेशन लिख लेना, विविध व्ययों का भुगतान करने पर, या विविध व्यय चुकाया, 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 विविध व्यय चुकाया। लिखे? चलो 28 फरवरी लिखो। 28 फरवरी लिखे? सुनो, राम और सोहन प्रत्येक ने 10,000 रुपये का नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया। उधार लिया मतलब, अरे देखो क्या लिखा है,
उधार लिया, राम ने सोहन से हमने लिया, मतलब नगद खरीदा हमने एक प्रकार से। देखो राम और सोहन प्रत्येक ने 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया। परचेज फ्रॉम राम, ये थोड़ा गलत छपा है, इसे सुधार लो उसको, बल्कि ये लिखिए राम और सोहन से 10,000 नगद और 20,000 रुपये का माल क्रय किया, ऐसा लिखो, क्रय किया। सुधार लो, क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया, इंग्लिश में सही लिखा है, सुधार लीजिए। राम और सोहन प्रत्येक से, ने की जगह क्या लिखना, से 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया या खरीदा लिख लेना, समझ गए, सुधार लो उसको, हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, राम से नगद माल खरीदो 10,000 का, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाते से, और माल और 20,000 का माल खरीद रहे हो सोहन से उधार में खरीद रहे हो, क्या एंट्री बनेगा, हाँ सोहन से। लेकिन ये तो एक ही दिन हो रहा है, तो मिक्स एंड, देखो दोनों में क्रय खाता विकलन हो रहा है ना, तो एंट्री बनेगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से सोहन से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से सोहन से, क्योंकि नगद खरीद रहे हो वहाँ रोकड़ आ जाएगा और जहाँ उधार खरीद रहे हो वहाँ नाम आ जाएगा। नहीं समझे भाई, राम से उधार खरीद रहे हैं क्या भाई, राम से नगद खरीद रहे हो, सोहन से क्या खरीद रहे हो, उधार खरीद रहे हो, तो बेटा माल आ रहा है क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, और सोहन से जिससे उधार खरीद रहे हो उसका नाम आएगा। नहीं समझे अभी भी, लिखो जल्दी, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्योंकि रोकड़ खरीद रहे हो, रोकड़ जा रहा है, और किससे, सोहन से, लिखिए सोहन से। तो बताओ नगद कितना खरीद रहे हो, 10,000, तो पहले रोकड़ खाता को समाकलन करो 10,000 रुपये से, रोकड़ नगद सोहन से लिख दिए लास्ट में, हाँ नगद कितना खरीद रहे हो 10,000, तो रोकड़ खाता समाकलन करो 10,000 रुपये से, समाकलन वाले कॉलम में 10,000 से समाकलन करो रोकड़ खाते को, कर दिए। और सोहन से कितना समाकलन होगा 20,000, 20,000 उधार खरीद रहे हो, सोहन से करो 20,000, सोहन से करो 20,000, हाँ दोनों को जोड़कर कितना 30,000, लिखिए 30,000 रुपये, 30,000 रुपये दोनों को जोड़ के क्रय खाता विकलन करो 30,000, कहाँ लिख रहे हो आप, क्रय खाता विकलन करो 30,000, दोनों को जोड़ के क्रय खाता विकलन करो 30,000 रुपये से, समझ आया, ठीक है। नरेशन लिखिए, नरेशन लिखिए, माल का नगद एवं उधार क्रय करने पर, समझ में आ गया तुम लोग को बात कैसे करना है, ठीक है। क्रय खाता विकलन 30,000, रोकड़ खाते से 10,000 और क्रय खाते से कितना 20,000 रुपये, समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक हो गया, बढ़े आगे, चलो अब आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 10वां नंबर मैं समझता हूँ खुद बनाओगे आप लोग, क्या बोल लोगे, खुद बनाओगे, एक बार मैं हिंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग अभी बना के दिखाओगे। क्या लिखा है देखिए, नगद भुगतान किया, किराया 5,000, वेतन 10,000 और मजदूरी 5,000, क्या एंट्री करोगे, हाँ मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, विकलन वाला कॉलम की विकलन वाले अमाउंट की एंट्री विकलन वाले कॉलम में करना है, और सबको जोड़ के समाकलन में डाल दो, या अगर समाकलन ज़्यादा हुआ तो समाकलन को जोड़ के फिर किस में डालो, दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए। अमाउंट भरना समझ में आया, ठीक है। वैसी संपत्तियों का क्रय किए, मशीन, भवन, फर्नीचर, क्या एंट्री बनेगा, मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। नगद प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, लाभांश, ब्याज, कमीशन, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन लाभांश खाते से, ब्याज खाते से, कमीशन खाते से बनेगा, ठीक है। समाकलन वाले कॉलम, जो से हुआ तो समाकलन वाले कॉलम में अमाउंट डालोगे, विकलन हुआ तो विकलन वाले कॉलम में। कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी, लेखन सामग्री और कंप्यूटर, क्या एंट्री बनेगा, कार्यालय उपयोग मतलब व्यापार के लिए आपने लेखन सामग्री और कंप्यूटर खरीदी, लेखन सामग्री खाता विकलन, कंप्यूटर खाता विकलन रोकड़ खाते से, लिख लीजिए। चलिए चलिए बना के दिखाइए तुरंत मुझे, कम ऑन बना के दिखाइए। चलिए बना डाले आप लोगों ने 10वां नंबर। चलिए 11वां में आइए, 11वां को लगाइए एमपी डागा ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। कहता है कि डागा ट्रेडर्स ने 6,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट तथा 2% नगद बट्टे पर खरीदा और उसे 50% राशि का भुगतान किया, तो कितने का भुगतान नहीं किया आपने, क्या 50,000 राशि 50% राशि का भुगतान किया, तो कितने का नहीं किया, 50% नहीं किया, उधार है। इस व्यवहार को अरुण की नकल बही में क्या प्रविष्टि होगी लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, डागा ट्रेडर्स नाम का व्यक्ति है, डागा ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, डागा ट्रेडर्स से आपने माल क्रय किया, कितना माल क्रय किया, देखो लिखा इसमें कितना माल है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये के सूची मूल्य का माल आपने क्या किया, क्रय किया, जिस पर व्यापारिक छूट कितना था बोले
व्यापारिक छूट कितना था, देखो 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 जल्दी बोलो। 10% व्यापारिक छूट था, जबकि नगद छूट कितना था, 2% नगद छूट था। 2% क्या था, नगद छूट था। और कहता है कि भुगतान कितना कर रहे हैं, 50% भुगतान नगद किए, तो कितना भुगतान नहीं किए, 50% उधार है। ऐसा वाला बना चुके कि नहीं बना चुके हैं, सिखाए थे याद है। तो बताओ यहाँ पर माल का सूची मूल्य है, तो क्या माल का सूची मूल्य रियल मूल्य है, नहीं है। तो क्या लिखोगे पहले वर्किंग नोट में, माल का सूची मूल्य। तो बोलो माल का सूची मूल्य कितना दिया है, 6000। क्या करूँ इसमें, तुम ही लो बोलो। हाँ माइनस करूँगा व्यापारिक छूट। तो व्यापारिक छूट कितना माइनस करूँ, किसका 10%, 6000 का 10% 600। चलो कर दिया। क्या अब क्या करूँ, यह है वास्तविक मूल्य। अब क्या करूँ बोलो, इसको अलग अलग कर दूँ। क्या बोला इसमें, 50% नगद तो 50% उधार। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको अलग कर लूँगा। 50% नगद और 50% उधार, इसको नगद अलग अलग कर लूँगा, समझ गए। तो देखो 54,000 का 50% कितना होगा, 2700, जबकि 5400 का नगद आधा कितना होगा, 2700। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक। बताइए अब मैं क्या करूँ, नगद बट्टा दिया है कितना परसेंट, 2%। क्या करूँ, यहाँ घटाऊँ कि यहाँ घटाऊँ, इधर घटाऊँ, ठीक है। चलो नगद छूट घटा देता हूँ, कितना परसेंट, 2%। 2% तो किसका 2%, 2700 का। 2700 का 2% निकालेंगे, 54 रुपये आएगा। कितना आएगा, 54। जोड़ूँ कि घटाऊँ, घटाओ। चलो सर घटाते हैं। तो 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 और 2 2646। खरीद रहे कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो बेटा रोकड़ क्या किए होगे, भुगतान किए होगे। खरीदने में रोकड़ भुगतान करते हो ना, ठीक। अब देखो इसकी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी। तो जनरली माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। और उधार खरीदते हो तो क्या एंट्री करते, क्रय खाता विकलन डागा ट्रेडर्स से, यही ना करते। परंतु यहाँ तो दोनों हो रहा है, उधार भी हो रहा और नगद भी हो रहा। तो कैसी एंट्री बनेगी, मिक्स एंट्री बनेगी। तो माल आ रहा है कि जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, क्रय खाता विकलन। फिर क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है, रोकड़ खाते से, रोकड़ जा रहा है रोकड़ खाते से। अगर रोकड़ समाकलन हुआ तो बट्टा भी क्या होगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। और किससे, उधार अभी भी कितना है, डागा ट्रेडर्स अभी भी उधार है। तो क्या लिखेंगे, डागा ट्रेडर्स से। ऐसा चेहरा मत बनाओ भाई, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। डागा ट्रेडर्स से अमाउंट फिल करें। बताओ रोकड़ कितना जा रहा है, 2646। तो बेटा रोकड़ खाता समाकलन करना 2646 से, ठीक है। बट्टा कितना हो रहा है, 54 रुपये। तो बट्टा में डालोगे कितना रुपया, 54। अभी भी उधार कितना है डागा ट्रेडर से, 2700। तो डालोगे 2700। जब सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5400। नहीं समझे, नरेशन लिख सकते हैं 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट व 2% नगद छूट पर, नगद छूट पर माल का क्रय, पर माल का क्रय, माल का क्रय व आधी राशि भुगतान किया, आधी राशि भुगतान किया, ऐसा लिख लेना। नहीं समझे, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 12वां में देखिए लिखा हुआ है, मोहन एंड ब्रदर्स 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक छूट और 5% व्यापारिक छूट पर बेचा। उनसे पूर्ण भुगतान में 9,450 रुपये नगद प्राप्त किए। क्या बोल रहा है देखो, मोहन ब्रदर्स से, मोहन ब्रदर्स को, सॉरी मोहन ब्रदर्स को, मोहन एंड ब्रदर्स को, मोहन एंड ब्रदर्स को आपने क्या किया, मोहन एंड ब्रदर्स को आपने 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल बेचा। 10,000 का क्या किया, सूची मूल्य का माल क्या किया, बेचा, ठीक है। उसको बेचा आपने, कितने में बेचा, बोल रहा है 5% व्यापारिक छूट। कितना परसेंट व्यापारिक छूट, 5% व्यापारिक छूट पर बेचा। और बोल रहा है कि उनसे पूर्ण भुगतान में, किसमें, पूर्ण भुगतान बोले तो फिर बट्टा, ठीक है। पूर्ण भुगतान में कितना प्राप्त किए, 9,450 आपने प्राप्त किया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओगे देखो, जैसे कि आपको पता है क्या सूची मूल्य रियल मूल्य है, नहीं। क्या व्यापारिक छूट नगद, व्यापारिक छूट रियल छूट है, नहीं। चलो बताओ क्या लिखूं सबसे पहले वर्किंग नोट में, आप ही बताइए। माल का सूची मूल्य, ठीक है भाई, मैं नहीं लिखूंगा भाई, आप ही बताएंगे, मेरे को कुछ नहीं आता ना। चलो बताओ माल का सूची मूल्य कितना लिखूं, 10,000 लिखा। अब क्या करूं, व्यापारिक छूट कितना, 5%। किसका 5%, 10,000 का 5%, ठीक किया। कितना आया, 500 आया। अब क्या करूं, माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा, 9,500। क्या कहलाएगा ये, वास्तविक मूल्य कहलाएगा, ठीक है।
अब क्या करूं सर, आप इसमें से नगद छूट घटा दो, परंतु क्या नगद छूट दिया है? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? पूर्ण भुगतान घटाएंगे। क्या घटाएंगे? पूर्ण भुगतान में प्राप्त घटाएंगे। पूर्ण भुगतान में प्राप्त। तो देखो देना था 9,450, प्राप्त करना था 9,500, सॉरी लेना था कितना? 9,500, परंतु प्राप्त कितना किया? कितने का डिफरेंस? 50। काहे का डिफरेंस है ये? बट्टा। नहीं समझे? कई दफे बट्टा खुद निकालना पड़ेगा। माल बेचे कि खरीदे? बेचे। नगद की उधार? नगद गधो। प्राप्त कर रहे हो ना, पैसा आ रहा तो काहे का फिर उधार? ठीक है, पैसा आ रहा जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, विक्रय खाते से। कहाँ क्रय खाते में चले जा रहे हो? वी को खा जाते हो का? विक्रय खाते से। किससे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? बोलो रोकड़ खाता विकलन कितना? रोकड़ कितना आ रहा है? 9,450। तो है 9,450। बट्टा कितना? 50। तो बेटा लिख देना 50। नहीं समझे? और अभी भी कितना उधार? सॉरी टोटल कितना? 9500। कितना? क्या लिखना? नरेशन लिख लेना। नगद माल का क्रय करने पर, सॉरी विक्रय करने पर, नगद माल का विक्रय करने पर। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में? क्या बोलते हो? बनेगा? अब सुनो मेरी बात, 13 और 14 होमवर्क रहेगा, बन जाएगा। और बट्टे वाला कहीं फंसोगे तो बट्टे वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो। इसको नहीं बताऊंगा मैं। बट्टे वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था? उसमें होमवर्क भी बनवाए थे, 4 क्वेश्चन आपको बोले थे बना के लाना उससे संबंधित। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आई विल चेक टुमारो। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? ठीक, तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, थैंक यू।